वेलकम बैक टू माय चैनल। हम देखते हैं कि बेला की 18th बर्थडे है और उसे ड्रीम आता है कि वो ओल्ड हो रही है, लेकिन एडवर्ड अभी भी यंग है क्योंकि वो इमॉर्टल है। एलिस एक पार्टी अरेंज करती है बेला के लिए, वो भी कलंस के घर में। इसी दौरान बेला की फिंगर कट हो जाती है और ब्लड निकलने लगता है। खून की खुशबू सूंघकर जैस्पर को खून की तलब होने लगती है और वो रेजिस्ट नहीं कर सकता और बेला पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। एडवर्ड उसे बचा लेता है और दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से उसका बाजू जख्मी हो जाता है और ब्लड आने लगता है। फिर मिस्टर कलन बेला के पास आते हैं और उसकी बैंडेज करने लगते हैं। वो सबको वहां से जाने का कहते हैं। वो बेला से बातें करते हुए बताते हैं कि एडवर्ड को लगता है कि वो एक मॉन्स्टर है, इसलिए वो हेल में जाएगा। इस वजह से वो तुम्हें भी ट्रांसफॉर्म नहीं करता। एडवर्ड जब बेला को छोड़ने घर आता है तो रास्ते में बेला फिर से वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म करने को कहती है, मगर वो इनकार कर देता है। नेक्स्ट डे एडवर्ड बेला को बताता है कि वैम्पायर्स फॉक्स छोड़कर जा रहे हैं और मैं तुमसे रिलेशन भी खत्म कर रहा हूँ। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ पहुंचे। एडवर्ड वहां से चला जाता है। ये देखकर बेला रोते हुए उसके पीछे जाती है। एडवर्ड तो वहां से चला जाता है, लेकिन बेला वहीं झाड़ियों में गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। जैकब का फ्रेंड सैम उसे बचाकर घर ले आता है। चार्ली बेला को देखकर पुरस्कून हो जाता है। बेला एडवर्ड का यूं चला जाना बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसे पैनिक अटैक आने लगते हैं और वो सबसे दूर हो जाती है। चार्ली बेला को उदास देखकर उसे कहता है कि वो अपनी मॉम के पास चली जाए। वो डैड को खुश करने के लिए नॉर्मल बिहेव करने लगती है। वो रात को जेसिका के साथ हैंग आउट के लिए निकलती है। वो रोड पे कुछ रफ बाइकर्स को देखती है। उसे याद आता है कि कैसे एडवर्ड ने उसे बचाया था। वो एक बाइकर के साथ बैठ जाती है। उसे एडवर्ड के विजन आते हैं, मगर वो खुद नहीं आता। बेला फिर से जेसिका के पास आ जाती है। बेला जैकब से मिलती है और उसे बाइक ठीक करने को कहती है। जैकब बेला को इनकार नहीं कर सकता और बाइक ठीक करने लग जाता है। जैकब और बेला साथ में होते हैं तो जैकब के दोस्त आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये दोनों रिलेशन में हैं, तो बेला उन्हें बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम जस्ट फ्रेंड्स हैं। बाइक रेडी हो जाती है और बेला राइडिंग करने निकलती है। तो राइडिंग के दौरान उसे फिर से एडवर्ड के विजन आते हैं और वो गिर जाती है। उसके सर में चोट लग जाती है। बेला जैकब और कुछ फ्रेंड्स स्कूल के साथ मूवी देखने जाते हैं। जैकब उसे प्रपोज करता है तो बेला उसे साफ इनकार कर देती है और कहती है कि जैकब तुम मेरे अच्छे दोस्त हो और मैं तुम्हें प्यार के चक्कर में खोना नहीं चाहती। बेला जैकब के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगी थी। जैकब उसे कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें कभी लेट डाउन नहीं करूंगा। और वो जैकब को हाथ लगाती है तो उसे फील होता है कि जैसे वो बहुत गर्म हो रहा हो। जैकब कुछ कहे बगैर वहां से चला जाता है। इस सब के बाद जैकब बेला को इग्नोर करने लगता है। उसे समझ नहीं आती कि ये सब क्या हो रहा है। जैकब उसकी कॉल रिसीव नहीं करता और वो उससे मिलने जाती है। जैकब ने गेटअप चेंज कर लिया है, अपने स्कॉट की तरह टैटू बनवा लिया है और हेयर भी कट करवा लिए हैं। वो जैकब से पूछती है कि वो क्यों वियर्ड बिहेव कर रहा है। वो कहती है कि ये सब सैम की वजह से हो रहा है। वो कहता है कि सैम को ब्लेम ना करो, बल्कि अपने एक्स बॉयफ्रेंड को ब्लेम करो। वो गुस्से में वहां से चला जाता है और बेला से रिलेशन खत्म कर देता है। अब बेला वहां से मेडोज की तरफ जाती है, जहाँ वो अक्सर एडवर्ड से मिलने जाती थी। वहां पहुंचती है तो लॉरेंट आ जाता है। वो देखने आया था कि कलेंस अभी भी बेला को प्रोटेक्ट करते हैं या नहीं। वो उसे अकेला देखकर उस पर अटैक करने लगता है। तभी वहां वुल्व्स आ जाते हैं और लॉरेंट डर कर भाग जाता है। बेला घर आती है और अपने डैड को बताती है कि मैंने जंगल में वुल्व्स को देखा है। बेला जैकब के घर उससे मिलने जाती है। जैकब बुरी हालत में लेटा होता है। उसे इस हालत में देखकर बेला परेशान हो जाती है और बाहर आकर सैम और उसके साथियों के साथ फाइट करने लगती है। तो तभी जैकब का एक दोस्त वुल्फ में ट्रांसफॉर्म होकर बेला पर अटैक करने ही वाला होता है कि वहां जैकब वुल्फ में ट्रांसफॉर्म होकर आता है और बेला को प्रोटेक्ट करता है। जहां बेला पर रिवील होता है कि ये सब वुल्व्स हैं जो वैम्पायर्स को हंट करते हैं। जैकब बेला को बताता है कि उसने लॉरेंट को मार दिया है और अब वो विक्टोरिया की तलाश में है। चार्ली जंगल में जाता है वुल्व्स को पकड़ने के लिए। वहां विक्टोरिया भी आ जाती है। इससे पहले कि वो चार्ली को कोई नुकसान पहुंचाते, एक लड़का वुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और विक्टोरिया पर अटैक करके चार्ली को बचा लेता है। बेला को पता नहीं होता कि विक्टोरिया वहां है। बेला क्लिफ से छलांग लगाती है। विक्टोरिया वुल्फ से बचने के लिए वहां आती है और वो भी क्लिफ से छलांग लगा देती है। विक्टोरिया बेला को पकड़ने ही वाली होती है कि वहां जैकब आता है और उसे बचा लेता है। वो बेला को छोड़ने घर आता है तो उसे कलंस की कार नजर आती है। वो घर के अंदर जाती है तो देखती है कि वहां एलिस उससे मिलने आई है। एलिस को विजन आया था कि बेला ने क्लिफ से छलांग लगाकर सुसाइड कर ली है। वो एलिस से एडवर्ड के बारे में पूछती है। एलिस बताती है कि एडवर्ड अब किसी से ज्यादा बात नहीं करता, वो ज्यादातर अकेला ही रहता है। वो आता है तो एलिस गुस्से में वहां से चली जाती है। जैकब बेला से बात कर रहा होता है कि वहां एडवर्ड की कॉल आती है। जैकब एडवर्ड को बताता है कि बेला के फादर
उसके फुनल की तैयारी कर रहे हैं। एलिस बेला को बताती है कि एडवर्ड तक ये खबर पहुंची कि तुम्हारी डेथ हो चुकी है, तो अब वो वोल्ट्री जा रहा है ताकि मर सके। वोल्ट्री में ओल्ड वैम्पायर्स हैं। जब किसी वैम्पायर को मरना होता है तो वो वोल्ट्री जाता है। जैकब बेला को रोकता है तो वो एलिस के साथ एडवर्ड को बचाने निकल जाती है। एलिस बेला को बताती है कि वोल्ट्री ने एडवर्ड को मारने से इनकार कर दिया है। एडवर्ड खुद को मारना चाहता है, इसलिए वो खुद को ह्यूमन शो करेगा ताकि वो लोग उसे मार दें। एडवर्ड अब बाहर आता है। बेला जल्दी से भागकर किसी के देखने से पहले उसे हक करके अंदर ले जाती है। जहाँ बेला को जिंदा देखकर एडवर्ड बहुत खुश हो जाता है। तो तभी वहाँ वोल्ट्री के लोग आते हैं और उन्हें एरो के पास ले जाते हैं। एरो को पता चलता है कि एडवर्ड बेला का माइंड नहीं रीड कर सकता, और जब वो खुद बेला का माइंड रीड करने की कोशिश करते हैं तो फेल हो जाते हैं। वो जेम को बेला को मारने का कहते हैं ताकि रिवील हो सके कि बेला रेजिस्ट कर सकती है कि नहीं। जेम बेला को पेन देती है, लेकिन एडवर्ड वो पेन अपने ऊपर बर्दाश्त करता है। जेम बेला पर दोबारा से अटैक करती है, लेकिन बेला को कुछ नहीं होता। उन्हें यकीन हो जाता है कि बेला उनके हर अटैक को रेजिस्ट कर सकती है। वोल्ट्री बेला को अपने लिए खतरा समझते हैं और फैसला करते हैं कि वो हर हाल में बेला को मार देंगे। एक वैम्पायर बेला पर अटैक करने लगता है, लेकिन एडवर्ड उसे बचा लेता है। वहाँ फाइट होने लगती है और एडवर्ड के लिए इन सब से मुकाबला करना मुश्किल हो रहा था। इससे पहले कि वो एडवर्ड को मार देते, बेला कहती है कि एडवर्ड को छोड़ दो और मेरी जान ले लो। एरो हैरान हो जाते हैं कि कैसे एक इंसान एक वैम्पायर के लिए अपनी जान की कुर्बानी देता है। एरो बेला को मारने वाले होते हैं कि एलिस कहती है कि बेला को छोड़ दो, जल्दी ये वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। वो बताती है कि मैंने विजन देखा कि मैंने बेला को वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म किया है। एरो उन्हें जाने देता है। एडवर्ड बेला को कहता है कि मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। उसे पता चल जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। बेला उसे वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म करने को कहती है, मगर वो इनकार कर देता है। इसके लिए बेला कलन फैमिली से वोट लेती है। सब हाँ बोल देते हैं सिवाय रोजली के। फिर वो ग्रेजुएशन करने तक का टाइम लेती है ताकि अपने डैड के साथ टाइम स्पेंड कर सके। एडवर्ड कार चला रहा होता है तो तभी वहाँ जैकब आ जाता है। वो एडवर्ड से कहता है अगर तुमने बेला को वैम्पायर बनाया तो वुल्फ्स उसकी फैमिली को भी हंट करेंगे। बेला उसे कहती है कि मैं अपनी मर्जी से ये कर रही हूँ। बेला जैकब को रोक देती है और कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर मुझे तुम दोनों में से किसी एक को चूज करना हुआ तो एडवर्ड को करूंगी। ये सुनकर जैकब गुस्से में आ जाता है और वहाँ से चला जाता है। एडवर्ड बेला को कहता है कि अगर उसे वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म होना है तो पहले उसे शादी करनी होगी।